जा रहा है, लेकिन झारखंड की निकम्मी सरकार उस चावल को भी बेच करके अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही है। 10,000 करोड़ रुपया सिलेंडर हुआ। लेकिन ये तो बताया गया कि इस बार का जो वित्तीय वर्ष है उसमें इससे पहले की जितनी भी सरकार थी, बिल्कुल 20 साल की बात करें, उससे ज्यादा खर्च हुआ है। देखिए, आंकड़े प्रस्तुत करना अलग विषय और जमीन में काम करना, आखिर वो कहाँ काम किया है, कहाँ काम दिखाई पड़ता है। आप भी अपने आप नजरों से देखने का काम करिए। आप समाचार पत्र में काम लिखते हैं, समाचार चलाते हैं, समाचार बोकारो की इस धरती पे केंद्र सरकार की तरफ से योजना चल रही है उसको देखिए, और राज्य सरकार की तरफ से कौन सी योजना चल रही है, ये क्या कर रहे हैं। ये पहले बोलते थे रेवेन्यू नहीं है, पैसे नहीं है, खजाने खाली हैं। 3-3.5 वर्षों में तो खजाने भरने चाहिए। क्या किया इन लोगों ने? सिर्फ अपना तिजोरी भरने का काम किया है और ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग बना करके अपना पैसा पैकेट भरने का काम किया है। अफसर भी लगाम है, क्योंकि अफसर वहाँ पैसा दे करके आता है और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम करता है। अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, डीसी हो, एसपी हो, आज कोयले की चोरी, एक दिन में 100 करोड़ से अधिक कोयले की चोरी धनबाद से सिर्फ हो रही है। वो कोयला का चोरी कौन करवा रहा है? कौन लोहा बेचवा रहा है? कौन बालू की चोरी कर रहा है? केंद्र सरकार का कर रही है। कौन कर रहा है? जमीन का लूट करने का काम कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो ठगने वाले लोग हैं, हमेशा ठग। जब भी इनको अवसर मिला है, कांग्रेस को अवसर मिला है, समर्थन दे के सरकार चलाई है। मधु कोड़ा जी हो चाहे हेमंत जी हो, जब भी अवसर मिलता है झारखंड की एक एक जनता का गाड़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। जन कल्याण के नाम से राज्य सरकार फिजड़ी साबित हुई है। लेकिन वो तो बोला है कोयला जो होता है तो रेल से ये से ढुलाई होता है। आपको जानना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में राज्य में रहता है? लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के जिम्मे रहता है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य में सरकार चल रही थी। कहीं भी कोयले की चोरी की शिकायत नहीं मिलती थी, कहीं भी लोहा चोरी की शिकायत नहीं मिलती थी। आज वही शासन और प्रशासन है, उग्रवादी झारखंड छोड़ के भागने का काम किए थे। आज फिर उग्रवादी राज्य में आए हैं और फिरौती मांग रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। हाईवा, पोकलेन जैसे संयंत्र जलाए जा रहे हैं, घर घर में चिट्ठियां चली आ रही, फोन से धमकी आ रहा है। यही शासन प्रशासन था। झारखंड की जनता देख रही है। आप कहीं भी जाएं, गांव के लोगों से आप पूछे तो सब बोलेगा इससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना है और उसका कल्याण करना है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी चिंता किए हैं कि गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति कोई भूखा पेट नहीं सोए। इसलिए प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल का व्यवस्था किया है। उस चावल को बांट नहीं पा रहे हैं, बल्कि उस चावल को ब्लैक करने का काम कर रहे हैं और अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति का चिंता कर रहा है, गरीब का चिंता कर रहा है, और गरीब को निवाले को छीनने का काम इस राज्य में कौन कर रहा है? हमारा जब सरकार थी तो सवेरे ट्रांसफार्मर जलता था तो शाम में ट्रांसफार्मर लगता था। आज ट्रांसफार्मर जलता है तो 3-3 महीने गांव अंधेरे में रहता है। क्या कर रहे हैं? चौतरफा गिरावट हुई है। आज सेंट्रल से जो योजनाएं आ रही है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। केंद्र सरकार पैसा देना बंद कर दे तो कुछ नहीं। आज भारत माला प्रोजेक्ट योजना जो आपको रांची से रोमांची से जो बोकारो का बनने वाला 60 किलोमीटर सड़क, ये लोग भू अर्जन नहीं कर पा रहे हैं साहब। काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, इनका मशीन इतना फेल है। भू अर्जन जाकर केंद्र सरकार कर देगी। भू अर्जन करना इनका काम है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उस योजनाओं को भी लटकाने भटकाने का सरकार काम कर रही है।